हेलो दोस्तों, मैं श्यामलाल उदेनिया, सहायक आचार्य संस्कृत SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन प्रारंभ कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने श्लोक संख्या 5 तक अध्ययन कर लिया था। आज हम उससे आगे का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने प्रस्तावना का अध्ययन कर लिया। प्रस्तावना के अंतर्गत हमने जान लिया कि सूत्रधार और नटी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंचन करना चाह रहे हैं और मंचन प्रारंभ कर भी रहे हैं। इसी के अंतर्गत आप देखिए, ततः प्रविशति मृगानुसारी सशर चापहत हस्तो राजा रथेन सुतश्च। तत्पश्चात रथ पर बैठे हुए मृग का पीछा करते हुए हाथ में धनुष और बाण लिए हुए राजा और सारथी प्रवेश करते हैं। सुतः राजानम मृगम चावलोक्य आयुष्मान। राजा और मृग को देखकर, हे आयुष्मान, कृष्ण सारे रथ चक्षुस्तवयी चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पिनाकिनम। अन्वय देखिए इसका। कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके त्वयि चक्षुः ददत् मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामि। शब्दार्थ देखिए आप इसका। कृष्ण सारे मतलब कृष्णसार नामक मृग पर अधिज्य कार्मुके प्रत्यंचा से युक्त धनुष को हाथ में लियो है। चक्षुः ददत् दृष्टि को डालता हुआ, पिनाकिनम इव मानो शिव को, पश्चामी मतलब देख रहा हूँ। अर्थ देखिए इसका। इस कृष्णसार नामक मृग पर और धनुष पर चढ़ाए हुए आप पर दृष्टि को ढालता हुआ मैं मृग का या मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए मानो साक्षात शिव को देख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि सारथी कह रहा है कि आप मृग का पीछा करते हुए इस प्रकार लग रहे हैं जैसे कि साक्षात शिव ही ना हो, और वह जो मृग है ये ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात यज्ञ हो। तो आगे देखिए आप। राजा बोलता है, सूत दूरमनुना सारंगेन वयम आकृष्टा अयम पुनरिदानीम अपि। ग्रीवामंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बददष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकार्यं धर्विरर्धावलीलैः शर्म विवृत्त मुखं भ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रबलुक्ताद् वियति बहुतरं स्तोकमूर्व्यां प्रयाति। राजा बोलता है, देखो अब यह भी, आप इसका अन्वय देखिए आप। पश्य अनुपतति स्यन्दने ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुः बददष्टिः शरपतन भयाद भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायं प्रविष्टः श्रमविवृत्तं मुखभ्रंशिभिः अर्धावलीलैः दर्भैः कीर्णवर्त्मा उद्ग्रप्लुप्त्वात् वियति बहुतरम उर्व्याम स्तोकम प्रयाति। शब्दार्थ देखिए आप इसका। अनुपतति मतलब पीछा करते हुए, स्यन्दने अर्थात रथ पर, ग्रीवाभंगाभिरामम गर्दन को मोड़ लेने के कारण सुंदर, श्रम वितृत मुख वंशिभिः अर्थात थकावट के कारण खुले हुए मुख से घिरते हुए, अर्धावलीलैः अर्धचर्वित, कीर्णवर्त्मा मतलब मार्ग को व्याप्त करता हुआ। तो इसका अर्थ जानेंगे हम। अर्थ देखते हैं। देखो
यह भी पीछा करते हुए हमारे रथ पर गर्दन को मोड़ लेने के कारण सुंदर लगने वाला पुनः पुनः दृष्टि को ढालता हुआ बाण के लगने के भय से अपने अधिकांश पिछले भाग को पूर्व भाग की ओर समेटते हुए थकावट के कारण खुले हुए मुख से घिरते हुए अर्धचर्वित कुशों से मार्ग को व्याप्त कर देने वाला यह मृग अत्यंत ऊंची कूद के कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम दौड़ रहा है। राजा ने मृग के बारे में इतना अच्छा बखान किया है कि वह कह रहा है कि आप उस मृग को तो देखो, यह जैसे जैसे हमारा रथ दौड़ रहा है वैसे वैसे ये भी हमारे साथ चल रहा है और गर्दन को अपनी ओर मोड़ करके देखो कितना सुंदर लग रहा है। और बाण के लगने के भय से अपने अधिकांश पिछले भाग को पूर्व भाग की ओर समेट रहा है और ये दौड़ते रहने के कारण ये थक गया है, जिसके कारण इसके मुख में जो अर्धचर्वित ग्रास के जो अंश है वह धरती पर मानो गिर रहे हैं और धरती को व्याप्त कर रहे हैं। वह इतनी ही तेज गति से दौड़ रहा है जैसे वह आकाश में हो, क्योंकि पृथ्वी पर तो उसके पैर टिक ही नहीं रहे हैं। तो आज इसी प्रकार आगे देखो आप, सविस्मेयम तदेश कथम अनुपतत एव मे प्रत्नम प्रेक्षणीय संवृत्तः। आश्चर्यपूर्वक तो यह मृग पीछा करते हुए मेरे द्वारा ही प्रयत्नपूर्वक देखी जाने योग्य कैसे हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।